आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम रैंडम वेरिएबल शुरू करने वाले हैं और हम आज ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर करेंगे। रैंडम वेरिएबल में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल और साथ ही क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसका, रैंडम वेरिएबल के। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल के बारे में। रैंडम वेरिएबल होता क्या है? जब भी आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आउटकम के बारे में जानने के लिए, तो उसे हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द एनुअल सैलरी ऑफ अ स्कूल टीचर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इस तरीके की पर्टिकुलर सिचुएशंस में हम रैंडम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। अब रैंडम वेरिएबल जो है बेसिकली आपके स्टैटिस्टिक्स में हर चीज़ में हम रैंडम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमेशा हम मैक्सिमम टाइम हम आउटकम से तो जानना चाहते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आप यही तो जानना चाहते हो कि रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, या कोई भी आउटकम कितनी बार आ रहा है। अब अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें तो आपके पास रैंडम वेरिएबल क्या है? एक सैंपल स्पेस है किसी एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, एक सैंपल स्पेस है आपका किसी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें, तो जो आपका फंक्शन है वो क्या बनेगा? वो बनेगा x। सैंपल स्पेस किसको टेंड करेगा? r को। और r आपका क्या होता है? रियल नंबर। इसका मतलब r की रेंज आपको पता है, रियल नंबर्स हैं तो रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी? -∞ से इन्फिनिटी तक। ठीक है, और आपका जो रैंडम वेरिएबल होता है उसको हम कैपिटल X या फिर कैपिटल Y, मतलब कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर से आप डिनोट करते हो, ठीक है, आपके रैंडम वेरिएबल को। अब मैं एग्जाम्पल समझ लेती हूँ। सेम एग्जाम्पल जो हम अपने लास्ट 3 लेक्चर्स में भी कह सकते हैं कि हम चलाते आए हैं, और बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल कि सपोज आपने कॉइन को टॉस किया और इस बार आप क्या कर रहे हो? कॉइन को 2 टाइम टॉस कर रहे हो। ठीक है, कॉइन को आपने ट्वाइस टॉस किया। ठीक है, अब आप मुझे निकालना है कि हेड आने का मतलब क्या सैंपल स्पेस बनेगा। हेड आने की बेसिकली मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो, अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो इसमें आपको ये तो पता है कि आपको आउटकम निकालना है और वो क्या है? हेड है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हेड कितनी बार अपीयर हो रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसका टोटल सैंपल स्पेस बना लेते हैं, क्या बनेगा। अब 2 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हम सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं। कौन कौन से बनेंगे? या तो दोनों में हेड आएगा, ठीक है, या फिर पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या फिर पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, या फिर दोनों में क्या आएगा? टेल आएगा। ठीक है, सो ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। तो अब मेरा जो x था वो रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे x मेरा क्या है? हेड्स। ठीक है, कितनी बार हेड अपीयर हो रहा है, तो मेरा क्या बनेगा? सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ मेरे सैंपल पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे। ठीक है, और मेरा x वेरिएबल क्या है, मैं टेबल की फॉर्म में लिख लेती हूँ। पहला है दोनों बार हेड, फिर एक बार हेड एक बार टेल, फिर एक बार टेल एक बार हेड, और फिर दोनों बार क्या आया? टेल। तो जो मेरा हेड है, सॉरी, जो मेरा x है, मेरा रैंडम वेरिएबल है, उसमें मैं बात करूँगी हेड की। ठीक है, तो अभी मुझे ये नहीं पता कि हेड कितनी बार अब वैसे तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूँ तो मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है? 2, और मिनिमम नंबर कितना आ रहा है? 0। मतलब 0, 1, 2, ये 3 केसेस बनेंगे हेड आने के। ठीक है, हो सकता है एक भी बार हेड ना आया हो सकता है एक बार हेड आया और हो सकता है दोनों ही बार क्या आया हो? हेड। ये मेरे सैंपल स्पेस से क्लियर है। तो मेरा पहला केस है दोनों बार हेड, तो 2 लिख दूंगी, मतलब x की वैल्यू हेड अपीयर करने की क्या है? 2।
इस केस में एक बार हेड आ रहा है, इस केस में एक बार हेड आ रहा है, और इस केस में एक बार भी हेड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा क्या है, रैंडम वेरिएबल। अब हम दो चीज़ें साथ में पढ़ेंगे, मतलब हम हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे साथ में। साथ में पढ़ने का एक फ़ायदा है क्योंकि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से। ठीक है, मतलब सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, वो हम देख लेते क्या है। जो डिस्क्रीट, देखो नाम से भी क्लियर है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब कोई नंबर अगर काउंटेबल होगा तो वो क्या आपका डिस्क्रीट फॉर्म है। ठीक है, डिस्क्रीट में क्या कहता है, वो नंबर आपका फाइनाइट होगा या फिर क्या होगा, काउंटेबल होगा। इसके अलावा ना हम एक और, काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, इसको हम कहेंगे काउंटेबल इनफाइनाइट, मतलब नंबर इनफाइनाइट तो होगा लेकिन वो क्या है, काउंटेबल, आप उसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें मैं फंक्शन को कैसे डिनोट करूंगी, मेरे पास x क्या है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, मैं मान के चली हूँ, और इस x के अंदर मेरे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल एजम्पशंस हैं, x1 x2 अप टू xn। सेम एग्जाम्पल कॉइन वाला, हेड आना था तो हेड 2 0 से लेके 0 1 2 तक गया था, तो सेम ये x1 आपका 0 है, x2 आपका 1 है और xn आपका क्या है, 2 है, क्योंकि 3 ही केस है ना, तो मतलब आपका x3 तक ही जाएगा इस केस में। ठीक है, तो मेरा फॉर्म क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X मतलब रैंडम वेरिएबल इज इक्वल्स टू स्मॉल x k। ठीक है, k मेरा नंबर है, ये जो मेरे 1 2 अप टू n तक हैं, 1 2 अप टू n तक हैं, ये मेरे k नंबर है, वो इस किसके इक्वल है, किसी फंक्शन के इक्वल है। फंक्शन है आपका x k। ठीक है, और मैं अगर इसको जनरल फॉर्म में बात करूं, मैं कॉन्टिन्यूस वाला नेक्स्ट पेज बता दूंगी आपको। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में बात करूं, मतलब स्मॉल x k को अगर मैं x ले लेती हूँ तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल टू क्या बनेगा, fx के इक्वल बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका fx फंक्शन है वो दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अगर वो उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, या फिर वो कह सकते हैं आप फंक्शन है। ठीक है, पहला क्या, जो आपका ये fx है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और हमने मतलब इसकी जो दोनों प्रॉपर्टीज़ है ना वो बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाई, क्योंकि ये फंक्शन क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू स्मॉल x, मतलब रैंडम वेरिएबल किसी वेरिएबल के इक्वल है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने ये प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है कि फंक्शन जो है वो उसमें होता था प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, इसमें जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी का वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और सेकंड है कि आपका जो सम है फंक्शन x का वो किसके इक्वल होगा, 1 के, और समेशन आपका x के लिए रन कर रहा है। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, अगर आप डिस्क्रीट की बात कर रहे हो इसका मतलब आप समेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, डिस्क्रीट में आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, समेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि ये जो हमने अब तक हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में जो पढ़ा, मतलब जो हमने उसका फंक्शन पढ़ा वो क्या है। ठीक है, मैं वही सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करूँगी। कॉइन को मैंने 2 टाइम टॉस किया था। ठीक है, अब मैं कहती हूँ मेरा कैपिटल X क्या था, हेड था, कि मेरे को हेड आने की, मतलब हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, सो अब उन्होंने ये नहीं कहा ना हेड कितनी बार अपीयर किया। ठीक है, तो मेरा क्या क्या फंक्शन बनेगा, पहले मैं सैम्पल स्पेस लिख लेती हूँ अपना, क्या क्या था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, ये आया था। अब मेरा पहला प्रोबेबिलिटी है दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, टोटल केसेस कितने हैं, 4, और मेरा फेवरेबल इवेंट 1 है तो यह आएगा 1/4। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बार हेड और दूसरी बार
टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1 है, तो ये भी क्या बनेगा 1/4। सिमिलरली सेकेंड टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। और एक और केस बनेगा कि एक बार भी हेड नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। तो मैं मेरा फंक्शन x, हमें पता है कि कैपिटल X वो आपका क्या होता है x1 x2 अप टू xn होता है ना। तो मेरा x फंक्शन है, स्मॉल x के जो xn या फिर आप x के कह लो इसको हम मान के चलते हैं ना x के इक्वल x, और मेरा fx क्या है, मेरी प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि हमने क्या कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू स्मॉल x किसके इक्वल होगी, फंक्शन x के। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अब मैं हेड की निकाल रही हूँ, तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है क्या पढ़ा था कि हेड, अब उसने ये तो कह दिया कि हेड है x, हमारा रैंडम वेरिएबल हेड है और हेड के आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पर उसने ये नहीं कहा कि हेड एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है या एक बार भी नहीं आ रहा। तो पॉसिबल केसेस कौन कौन से थे कि एक बार भी हेड नहीं आ रहा, एक बार हेड आ रहा और 2 बार हेड आ रहा है, ठीक है। तो हम यही तीनों केसेस लिखेंगे 0 1 2। तो एक बार भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी थी आपकी क्या थी 1/4। एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहे वो फर्स्ट टाइम में आया हो चाहे वो सेकंड टाइम में आया हो, लेकिन क्या है एक बार आया, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो आपका 1/4 प्लस 1/4 कितना बन जाएगा 2/4, मतलब ये क्या बनेगा आपका 1/2 1/2। और तीसरा दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी आपकी 1/4, तो ये आपका क्या बन जाएगा, केस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अगर आपने जो ये प्रोबेबिलिटीज़ निकाली, ठीक है, अगर इन तीनों का सम इक्वल्स टू 1 आ रहा है सम करने पे, तो इसका मतलब तो आपने सही प्रोबेबिलिटीज़ को डिवाइड किया, मतलब सही वैल्यू दी है। अदरवाइज जो है अगर सम इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपने जो ये प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं वो क्या है, गलत भी हो सकती हैं आपकी, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप कहीं पे गलत हो तो आपको पता चल जाएगा इससे, ठीक है। सो हम देख लेते हैं क्या इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ रही है। सो तीनों को सम करेंगे 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आएगा 4/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1। और हमने fx की प्रॉपर्टी में पढ़ा भी था कि आपका fx का जो सम है सारी प्रोबेबिलिटीज़ का वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये आपकी इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रही है ये इक्वेशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, और फिर हम दोनों के फिर हम दोनों के जो हैं वो CDF पढ़ेंगे, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस देख लेंगे हम इसके बाद इन दोनों के। सो अभी तक हमने डिस्क्रीट पढ़ा, डिस्क्रीट के जैसा ही सेम कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सी, डिस्क्रीट के लिए ना आपने समेशन का यूज़ किया था, कॉन्टिन्यूस के लिए हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, ठीक है। सो जो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है आपका वो क्या कहता है कि वो क्या होगा, नॉन डिस्क्रीट। नॉन डिस्क्रीट का मतलब है वो अगर आपके काउंटेबल थे तो ये आपके क्या है, नॉन काउंटेबल, मतलब कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक आपकी वैल्यू जा रही है, और हर पर्टिकुलर वैल्यू काउंट होगी, मतलब 1, 1.1, 1.2, 1.3 अप टू 1.1.1 सारी वैल्यूज़ आपकी इनफाइनाइट तक क्या होगी, काउंट होगी, ठीक है। सेम फंक्शन है जैसा हमने डिस्क्रीट के लिए पढ़ा था, सेम हम कॉन्टिन्यूस के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस के लिए सेम, वहाँ पे हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x, ठीक है, ये था आपका डिस्क्रीट के लिए, और इसकी वैल्यू थी आपकी fx के इक्वल। कॉन्टिन्यूस में आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन -∞ टू x f u du, ठीक है। और आपका जो x है वो -∞ लेस देन x इज लेस देन ∞ तक जा रहा है, मतलब रियल नंबर है। सेम प्रॉपर्टीज
एफ एक्स के लिए सेम प्रॉपर्टी रहेंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, वहाँ पे था कि समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 रहेगा एक्स के लिए। तो यहाँ कॉन्टिन्यूस की बात है तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स किसके इक्वल रहेगा, 1 के लिए, और इंटीग्रेशन की वैल्यू जाएगी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, सो ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब एक और चीज़, कॉन्टिन्यूस को हम एक और चीज़ बोलते हैं, वो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो हम इसमें डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, और जो आपका हमने डिस्क्रीट पढ़ा था ना, डिस्क्रीट को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, जो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसको हम और क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, एक और चीज़, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन लगा ना, डिस्क्रीट वाले में हमने नॉर्मल फंक्शन तो पढ़ लिया था, लेकिन अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी देख लेते हैं क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ यू। ठीक है, यू जो है आपका लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एक्स से। ठीक है, यहाँ पे आप सम लगाते हो और यहाँ पे आप क्या लगाते हो, इंटीग्रेशन। तो यही है जो है आपके दोनों फर्क है। ठीक है, एक बार क्लियरली लिख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका डिस्क्रीट के लिए है और ये आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसको आप बोलते हो पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसको आप बोलते हो पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ यू। ठीक है, और यहाँ पे आपका u लेस देन इक्वल टू एक्स। यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ यू, जिसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रही है, और यहाँ पे क्या जाएगा साथ में आपका du। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, ये जो एफ यू या फिर एफ एक्स कह सकते हो। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एफ एक्स जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी भी सेम प्रॉपर्टी, एफ एक्स जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, एफ एक्स का समेशन एक्स के लिए इक्वल्स टू 1 है, इसकी भी सेम प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स जो है आपका वो इक्वल्स टू 1 है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम हमारा जो है कॉन्टिन्यूस के लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द कांस्टेंट c, हम लिख लेते हैं फाइंड द कांस्टेंट c सच दैट द फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3 या फिर 0 अदरवाइज। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस का फंक्शन है, क्या लिखा भी है, इज डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, इंटीग्रेशन, सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, किसके इक्वल होता है आपका, 1 के इक्वल होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है चीज़। ठीक है, सो अब वो कहता है ये चीज़ हमें पता है, तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारे को रेंज यहाँ ऑलरेडी डिफाइंड है 0 to 3। सो हम लेंगे इंटीग्रेशन 0 to 3 सी एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉल्व करेंगे, c बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बनता है, एक्स की पावर 3/3, क्योंकि हमें पता है ना x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, तो वही लिखा है हमने, और ये आ गया 0 से 3 इसकी रेंज। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, 1 है आपका। सॉल्व करेंगे, ये बनेगा c। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 3 टाइम्स आएगा, 3 की पावर 3/3
इज इक्वल्स टू 1, तो ये आपका बनेगा 9c इज इक्वल्स टू 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/9। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे करेंगे इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, वो हम पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, सॉरी थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं। ये आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जब हम बात करेंगे टोटल की। ठीक है, टोटल की जब हम बात करेंगे तब हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव की। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वही सेम मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कॉइन वाला, तो उसमें मेरे केसेस क्या निकले थे 0 1 2। ठीक है, और मेरा फंक्शन क्या निकला था, उन्हीं वैल्यूज़ को लिख रही हूँ मैं, 1/4 1/2 और 1/4 बना था। अगर मैं कहूँ मुझे इनका CDF मतलब क्यूमुलेटिव चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इन तीनों का क्या कर दूँगी सम, तो वो बनेगा मेरा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 जिसकी वैल्यू आई थी 1। तो ये आपका हुआ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। क्या होती है पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि जो आपका fx है फंक्शन, मतलब आप fx से डिनोट करते हो इसको, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल x। तो ये जो फंक्शन है आपका fx, ठीक है, ये पहले तो होगा नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, जो आपका fx फंक्शन है वो क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है। मतलब कि आपका fx जो है लेस देन इक्वल टू होगा fy के। किस केस में, अगर x आपका लेस देन इक्वल्स टू क्या है y के, तब। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, कि आपका अगर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए, उस केस में तो आपके fx की वैल्यू होती है 0, और अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए तो fx की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि जो fx होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। मतलब लिमिट h टेंड्स टू f x प्लस h किसके इक्वल होगा, आपके fx के इक्वल होगा, सारे के सारे x के लिए। ठीक है, ये तो हमने बात की क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। ठीक है, ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे सबकी, टोटल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ मिला के। सो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमारी रह गई हैं वो सब हम डिस्कस कर लेंगे अब लास्ट में। तो हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहली है कि आपका जो फंक्शन fx है वो 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, और आपका जो x है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये प्रॉपर्टी इसलिए सेटिस्फाई करें क्योंकि fx बेसिकली आपका क्या है, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही तो है। ठीक है, तो इसीलिए उसी की सेम जो है वो यहाँ पे होगी। सेकंड, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b होता है, तो इसको आप कह सकते हो f b माइनस f a। मतलब ये डायरेक्ट कह सकते हो आप फॉर्मूला एक तरीके से, अगर आपके पास दो लिमिट्स गिवन है तो उसके लिए। थर्ड है, अगर आपके पास कोई dfx फंक्शन है, सो ये क्या होगा fx dx। ठीक है, dfx क्या है, बेसिकली आपका डिफरेंशियल फंक्शन है। ठीक है,
अब हमारे पास लास्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ बची हैं रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, हर एक के लिए हम देख लेंगे। पहले अगर x कोई भी आपका एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और a और b आपके क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो उस केस में आपका ax प्लस बी भी क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, सेकंड है अगर x आपका कोई रैंडम वेरिएबल है सेम, तो आपका x स्क्वायर भी क्या होगा, रैंडम वेरिएबल। उसके अलावा सेम अगर x आपका कोई रैंडम वेरिएबल है तो आपका 1/x भी क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। अगर आपके कोई दो रैंडम वेरिएबल्स हैं x एंड y, ठीक है, x और y कोई दो रैंडम वेरिएबल हैं, उस केस में आपका x प्लस वाई हो, चाहे x माइनस वाई हो, चाहे ax हो, चाहे by हो, ठीक है, या फिर चाहे ax प्लस by हो, ये सारे भी क्या होंगे, रैंडम वेरिएबल होंगे। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी, क्या बची है इसकी, फिफ्थ वन, कि अगर कोई आपके x1 x2 अप टू xn तक ये सारे आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, मतलब n रैंडम वेरिएबल्स हैं, उस केस में आपने कोई un फंक्शन लिया जिसमें आप मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हो x1 x2 अप टू xn, और कोई vn फंक्शन है जिसमें है आपका मिनिमम ऑफ x1 x2 अप टू xn, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपके रैंडम वेरिएबल होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो आज हमने डिस्कस किया है ना, जो भी आज हमने डिस्कस किया है वो है आपका 1 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ 1 डायमेंशन के लिए है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे तो हमने सिर्फ एक वेरिएबल की बात की, x की। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल की, मतलब जब x और y दो वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे उस केस में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।